ये कहना चाहता हूं कि देखिए, उद्धव ठाकरे को अगर ये नेतृत्व देंगे और उसकी अग्रणी भूमिका यूबीटी को करेंगे तो इनको फायदा होगा, लेकिन टकराव तो होगा कि कांग्रेस वालों के हौसले बुलंद है। हमने देखा ना अभी लेकिन इसी का नतीजा हुआ कि क्रॉस कांग्रेस तो यूपी में भी है 10 जो और भाई सुनिए, क्रॉस वोटिंग हो गई एमएलसी के चुनाव में। भाई इतना इनके हौसले बुलंद थे, सब कुछ था, तो ये क्रॉस वोटिंग कहां कौन क्रॉस कर गया? महाराष्ट्र में क्रॉस कर गया। वहां क्रॉस चल रहा है पूरा महाराष्ट्र में। इसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूं कि इनके यहाँ सब चीज बुरा है, इनके यहाँ भी है, बीजेपी में भी बहुत बुरा है जी। बीजेपी में भी बुरा है, इनके यहाँ भी बुरा है, लेकिन इनका बुरा बोलना नहीं चाहिए। देखिए, राजनीति का कुर्सीकरण जो है ना, कॉमर्शलाइजेशन, अमीश भाई इसका यही सब फॉलोआउट है, यही सब है। ओके, आनंद दुबे हैज अ पॉइंट। आनंद दुबे कांग्रेस पार्टी में जो क्रॉस वोटिंग हुई अमीश भाई, वो सबको पता है कि वो 6-7 नेता कौन है। ऑलरेडी वो करीब करीब कांग्रेस छोड़ने जैसी स्थिति में है। उनके कोई रिश्तेदार या तो बीजेपी में है या बीजेपी के सहयोगियों के साथ है, तो हमें पता था। लेकिन न तो शिवसेना के कोई, लेकिन देखिए एक और अंडर करंट है महाराष्ट्र के अंदर। इस बार ही शरद राव पवार सुप्रिया सुले को मुख्यमंत्री बनाने का दांव खेल सकते हैं चुनाव के बाद, नतीजों के बाद। और मेरी बात को आप नोट करिएगा, शरद राव पवार ये दांव खेल सकते हैं कि किसकी सीटें कितनी आई और उसके बाद वो सुप्रिया सुले को मुख्यमंत्री बनाने का दांव खेल दें, क्योंकि अगर नहीं उनका नंबर उस तरह का आता है। नहीं, ये देखिए, शरद राव पवार की राजनीतिक बुद्धिमानी को आप भी लड़ाई लगवा रहे हैं। मैं बिल्कुल लड़ाई नहीं लग रहा हूं, ऐसा फैक्ट बोल रहा हूं। मैंने पिछले चुनाव से पहले फैक्ट बोला था कि शरद राव पवार, मैंने पिछले चुनाव से पहले फैक्ट बोला था शरद राव पवार, ना ऑन रिकॉर्ड बोला कि शरद राव पवार या तो बीजेपी के साथ जाएंगे या तो उद्धव को अपने साथ लेंगे। उन्होंने उद्धव को अपने साथ लिया और एग्जैक्टली वही हुआ जो स्क्रिप्ट शरद राव पवार ने लिखी थी। और आज आप नोट करिए, 7 महीने चुनाव के अंदर कोई सौगात नहीं है, नंबर ऊपर नीचे हुआ। या तो बीजेपी के समर्थन से सुप्रिया सुले पर सीएम बनेगी या तो कांग्रेस के समर्थन से सुप्रिया सुले सीएम बनेगी, आप देख लीजिएगा। चलिए, क्योंकि राजनीति की समझ हम भी रखते हैं। और रमेश जी, आप महाराष्ट्र के किसी भी लोकल पत्रकार से पूछिए तो ये बात वहां पे बड़ी कॉमन है, ये कॉमन चर्चा करती है। मराठी के बहुत सारे ट्वीट है इसके ऊपर। तभी ज्यादा सीटों की बात है, अगर 4 सीट भी मेरी ज्यादा आ गई तो पहला क्लेम मेरा होगा मुख्यमंत्री। 4 क्या, मैं कहता हूं अगर शरद पवार की सीटें कम भी आएंगी तब भी क्लेम कर सकते हैं वो। अब ये नॉर्मल महाराष्ट्र की जो राजनीति है ना, वो चुनाव जब होगा उससे 1.5 महीना पहले ही डिसाइड होगा। कुछ नहीं, कौन किधर रहेगा पता ही नहीं। कहता हूं, देखिए हम तीनों पत्रकार हैं, चुनाव जब होगा तब भी डिसाइड नहीं होगी, चुनाव के बाद डिसाइड होगी। और यहाँ एग्रीमेंट है। ओके, आनंद दुबे हैज अ पॉइंट। आनंद दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं? ओके, देन सुधांशु जी, कम टू। कल्पनाओं में हमें नहीं बहना चाहिए। आदरणीय सुप्रिया सुले जी सांसद हैं, वो अपने काम से खुश हैं, वो पार्टी को विस्तार दे रही हैं। तो ऐसी तो कोई चर्चा महाराष्ट्र में नहीं है कि सुप्रिया सुले जी मुख्यमंत्री की रेस में। मुख्यमंत्री के लिए सबसे योग्य और बड़ा चेहरा आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब ही हैं। ये सभी कह रहे हैं, शंकराचार्य हो और चाहे हमारे नेता हो, सबने एक ही आवाज में कहा है कि उद्धव ठाकरे साहब के नेतृत्व के उस समय कोरोना काल के संकट के समय के काम को जिसने भी देखा है, उनकी छवि उस लायक है। अब कांग्रेस पार्टी भी एक राजनीतिक पार्टी है, हो सकता है आज नहीं कहा है तो कल कह देगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास तो और भी बहुत सारे राज्य हैं मुख्यमंत्री बनाने के लिए, लेकिन हमारे पास तो महाराष्ट्र राज्य है, तो प्राथमिकता हमें मिलनी चाहिए एज अ मित्र पक्ष। बहुत सिंपल सी। अमीश, महाराष्ट्र के चुनाव के पहले और चुनाव के बाद भारत में बहुत सारे बेमेल के मेल हुए हैं। उसमें सबसे बड़ा जो बेमेल का मेल है वो शिवसेना और कांग्रेस का है, तो उनका साथ में आना ही बड़ी बात है। अब वो किस तरह से आए हैं, कैसे वो वोट ट्रांसफर करते हैं, वो अपने आप में टेढ़ी खीर है। तो देखिए, प्रवक्ता तो पार्टी का आएगा, उसके लिए डे जॉब है, वो तो अपने पक्ष में बोले। ओके, सच्चाई बोलूं? जी। उद्धव ठाकरे आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े दुखती रग हैं और कांग्रेस के लिए उद्धव ठाकरे एक ट्रॉफी की तरह है। एक ट्रॉफी की तरह, ये आप कह रहे हैं। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, योर कमेंट्स। और प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो सतीश जी का कहना है कि लेट कर दिया है, लेकिन जब प्रधानमंत्री गुजरात के सीएम होते थे तब भी यही करते थे वो। देखिए, मैं कहना चाहूंगा, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की 3 पार्टियां, जिसमें एक पार्टी शिवसेना यूबीटी, जिसे महाराष्ट्र राज्य में भी आधी सीटें लड़ने को नहीं मिल रही हैं, वो है राष्ट्रीय पार्टी। शरद पवार साहब जी की पार्टी को शायद 3 डिजिट में सीटें लड़ने को नहीं मिलेंगी, वो है राष्ट्रीय पार्टी। महोदय, यही तो गलतफहमी थी
कहां कांग्रेस चौथे नंबर की पार्टी थी जब आप हमारे साथ थे, तो इससे ज्यादा सीटें आपको लड़ने को मिल रही थी, मगर तब आपको लगा कि आपके मन का भाव कुछ और है और आज वहां जाके 125 के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। और शरद पवार साहब इतने मजे खिलाड़ी हैं कि जब कुश्ती होती है तो अच्छा पहलवान वो नहीं होता जो दिखने में ज्यादा बड़ा दिखाई पड़े, यानी सीटें ज्यादा हों। जो दूसरे के वेट का इस्तेमाल अपने पक्ष में कर ले वो दांव बेहतरीन होता है, और शरद पवार साहब उस दांव के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। भविष्य में आप देखिएगा, मैं कहना चाहूंगा आनंद दुबे भाई को कि बहुत कठिन है डगर पनघट की, कैसे लाऊं भर के मैं जमुना से मटकी। अभी आप देखिएगा, आपने चौथे नंबर की पार्टी को नंबर 1 की पार्टी बना दिया है कांग्रेस को। अब वो नंबर 1 की पार्टी बन गए तो आप लोगों से तो बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी तो अब सिर्फ हम है, मगर आपसे तो बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है और उनका नेता भी बड़ा हो गया है दिल्ली में। अमीश भाई, आनंद जी बोलिए। अमीश भाई, अगर हम राष्ट्रीय पार्टी नहीं है तो एकनाथ शिंदे जी की कथित शिवसेना जो है वो, और अजीत दादा पवार की कथित राष्ट्रवादी है वो क्या राष्ट्रीय पार्टी है? जिस पार्टी में 48 में से 4 सीट केवल आपने दिया हो और दूसरे को केवल 15 दिया हो, उसमें तो महाविकास आघाड़ी में हम 21 सीट लड़े हैं ना। तो समझ में आता है कि आपके दिल में कितनी करुणा और कितनी उदारता है सहयोगियों के लिए। इसके लिए आप कोई बयानबाजी न करें, न तो सहयोगियों पर करें और न तो राष्ट्रीय पार्टी पर करें। हम वही राष्ट्रीय पार्टी है, वही बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी है जो किसी समय महाराष्ट्र में आपके बड़े भाई हुआ करते थे, लेकिन आपने छल से बल से हमें धोखा देकर पूरे देश में आप फैल गए, पूरे देश में आप चले गए और हमें केवल महाराष्ट्र तक सीमित कर दिया। ये उस समय हुआ था, नहीं तो आज आपसे बड़ी पार्टी हम होते। हम 1966 में बने हैं, आप 1980 में बने हैं, लेकिन आपने बहुत ही चालाकी से हमारा उपयोग किया, हमारे कंधे पर बंदूक रख के चलाई। सुधांशु, इसके लिए आप प्लीज कृपया करके ये ज्ञान हमें न दीजिए। काश, एक बहुत बड़ा मैं कहना चाहता हूं, काश ये पार्टी होती। सुधांशु जी 30 सेकंड। मैं बस एक आनंद जी, काश आपकी पार्टी में रत्ती भर भी वो अंश होता जो बाला साहब ठाकरे जी का था। जिन्होंने क्या बोला था वो वीडियो अवेलेबल है कि उद्धव जी और राज ठाकरे जी दोनों बैठे थे। उन्होंने कहा मैं चाहूं तो दोनों में से किसी को भी मंत्री बना सकता हूं, मगर ठाकरे परिवार का कोई व्यक्ति सत्ता में नहीं रहेगा। और उनकी यह धमक थी कि मनोहर जोशी जी जब पहले मुख्यमंत्री बने 1995 में, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि आप पे आरोप है कि आप रिमोट से चलते हैं, तो मनोहर जोशी जी ने कहा था हां मैं बाला साहब ठाकरे जी के रिमोट से चलता हूं। यह था उनका मान सम्मान। कहां उद्धव जी आके ऐसी सरकार में बैठ गए जो 2-2 रिमोट से चलते थे। एक रिमोट पवार साहब के हाथ में था, एक रिमोट गांधी परिवार के हाथ में था। तो काश आपके अंदर मान सम्मान वो अमीश भाई एक सेकंड, काश उसके साथ होते तो आज ये हालात कुछ और होती। अमीश भाई काश आप उनके साथ होते जिन्होंने बाला साहब ठाकरे जी के लिए क्या क्या अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया। श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट आप भूल गए, आप क्या क्या चीजें नहीं भूल गए, और आप उनके साथ जाके खड़े हो गए जिन्होंने अफजल को हालात का मारा कहा, जिन्होंने इशरत जहां को बेटी का, जिन्होंने हाफिज को साहब का, जाकिर को शांति का, आनंद दुबे 10 सेकंड, 10 सेकंड आनंद दुबे को 10 सेकंड। खड़े नजर आए। काश सुधांशु भैया पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की विचारधारा का 1% भी आज की भाजपा में होता, तब वो सरकारों को गिराते नहीं। जिस पंडित अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने सदन में कहा कि मैं चिमटे से भी ऐसी सरकारों को नहीं छूऊंगा जो अनैतिक हैं, जो भ्रष्टाचार से बनती है, काश वो 1% अंश भी आज के भाजपा में होता तो भाजपा की दुर्गति नहीं होती, पूरे देश में छिछवा लेदर नहीं होता। मुझे ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है ब्रेक के बाद।